न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आई नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबर पर। अलवर ग्रामीण विधानसभा में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बीएलए प्रशिक्षण कार्यक्रम वोट चोरी कर रोकने के महासंकल्प के साथ कार्यक्रम में जोश। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को बीएलए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी चुनावों के बूथ प्रबंधन को मजबूत बनाना, मतदान सूची में अनियमितता को रोकना और वोट चोरी पर अंकुश लगाने में लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना रहा। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय पदाधिकारी और बूथ प्रतिनिधि मौजूद रहे। कांग्रेस नेतृत्व और स्थानीय प्रतिनिधियों पर यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया कि पार्टी बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय है। प्रशिक्षण सत्र में वक्ताओं ने बीएलए की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। बताया गया कि मजबूत और प्रशिक्षित बीएलए की बूथ पर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कर सकता है। वक्ताओं ने कहा कि अक्सर चुनावों के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी, फर्जी मतदान और प्रभावित मतदान जैसी चुनौतियां सामने आती है। ऐसे में बीएलए की सतर्कता और जिम्मेदारी कार्यवाही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कार्यक्रम में बूथ प्रबंधन, मतदान केंद्रों और आचार संहिता, मतदाता सूची का सूक्ष्म अवलोकन, संदिग्ध प्रविष्टियों की पहचान और चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। 90% हो जाए। और आप ये भी देखिए वोट परसेंटेज है वो आरजेडी की ज्यादा है और फिर भी आज एक तरफा रिजल्ट्स आए। तो इसका मेरा जो मानना ये है कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर पूरा अभियान चला है, रोड जो हुआ है, यात्रा निकली है, लेकिन वो वोट वापस ठीक नहीं हो पाए। इलेक्शन कमीशन ने वोट ठीक नहीं किया और पोलिंग से 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले 10-10 हजार रुपए हर महिला को बांटती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा करप्शन है ना कि आप इन एडवांस जो स्कीमें चल रही हैं, अगले 6 महीने के पैसे आप पोलिंग के एक दिन पहले दे रहे हो। तो आप तो वोट खरीदने का काम कर रहे हो। तो इलेक्शन कमीशन चुप है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनकी जेब के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो काम कर रहा है। तो जो धांधली बिहार चुनाव के में हुई है उसकी पूरी जांच हो रही है और इसका बहुत जल्दी हम खुलासा करेंगे। जैसे खुलासा हरियाणा का आया था वो आपके सामने। एसआईआर चाहते हो या नहीं चाहते राजस्थान में? देखिए, सबसे पहले तो बात शुरू होती है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या जरूरत है इसकी? इलेक्शन कमीशन साल में 2 बार अपनी वोटर लिस्ट के अंदर शुद्धिकरण करता है। 2 बार उसके अंदर जो नए बच्चे जो 18 साल का हो जाता है उसको जोड़ देते हैं, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको हटा देते हैं। अब ये स्पेशल क्या हो रहा है? स्पेशल इनने ये सोचा है कि इसके अंदर रात और दिन लगकर वोटर जो कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उनके वोट काटिए और भारतीय जनता पार्टी के डुप्लीकेट वोट जोड़िए, आसपास के जो बूथ के लोग, दूसरे बूथ के लोग हैं उनको जोड़िए। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंदर कहीं ना कहीं दाल में काला है और किसी को विश्वास नहीं है। सर, एक तो गुटबाजियों का क्या रहेगा, किस तरह का माहौल? देखिए, इस सरकार के अंदर जो हालात है, सीएस ने तो पहले ही बता दिया था कि बड़ा धमाका होने वाला है और सीएस ने जब काम करने की सोची तो पूरी सरकार उनके खिलाफ हो गई। सीएस एक तरफ हो गया और पूरा सीएमओ एक तरफ हो गया। सीएस चूंकि दिल्ली की इच्छा के अनुसार ही आए थे और वापस दिल्ली में ही चले गए हैं। अब उनको और बड़ा टास्क सौंपा गया है, राजस्थान से बड़ा। पर यहाँ की जो हालात है वो सबके सामने है। मुख्यमंत्री जी जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आती जब तक कोई काम नहीं करते और मंत्री और विधायकों की जो हालत है आप देख ही रहोगे। वो तो अधिकारियों से लड़ने से ही फुर्सत नहीं उन लोगों को। तो जो नियम है, जो कानून है, आज प्रदेश में इस प्रकार के बनाए जा रहे हैं कि लोगों को दिक्कत आए। अभी आपने देखा होगा बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर मनरेगा के अंदर टाके ही बंद कर दिए थे। अब वापस भारत सरकार से बात करके शुरू कराने पड़े।
अब इसी प्रकार से अभी मैं देख रहा था कि अभी सरपंचों को नया ऑर्डर आ गया है कि लाल डोरे से बाहर वो काम ही नहीं करा पाएंगे। तो जो ढाणी के अंदर जो लोग बसे हुए हैं, लाल डोरे के बाहर जो बसावट है, उन लोगों को कहां से राहत मिलेगी? तो ये इस सरकार के अंदर कोई सिस्टम है नहीं। नरेश मीणा ने लगभग 53,000 वोट प्राप्त की, आपको लगता है उसकी फैल फॉलोइंग है, जनता उसको चाहती है नरेश मीणा? प्रमोद जैन भाया वहां पे 16,000 के आसपास वोटों से जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो तिकड़में चलानी थी, देखिए देश के प्रधानमंत्री जिस आदमी पर आरोप लगाएं और 12 साल से वो प्रधानमंत्री हो और अपने आरोपों को वो सच साबित नहीं कर पाए, जिससे आप क्या कह सकते हैं? तो भाया जी का वहां पे अच्छा प्रभाव है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो एक मिनट आ जाओ, इसके ऊपर मैं बोल देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसका चयन कैसे होता है? दूसरी पार्टी के अंदर आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का वोटिंग से चयन हुआ, आम कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना है। यहाँ तक कि अलवर ग्रामीण के अंदर हम यहाँ यूडी जी के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ का जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है उसने खड़गे जी को चुना है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चयन की प्रक्रिया ये होती है, जो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, जो नंबर 1 और नंबर 2 का एक तरह से चमचा होता है, उसके पीछे पीछे चलता है, बैग उठा के उसका चयन होता है। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी के अंदर और दूसरी पार्टियों में। और साहब एक बात, बिहार का अभियान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चलाया जा रहा है, इसको लेके आज हमने यहाँ पे बैठक रखी है हमारे बीएलए की। केयर बूथ के अंदर हमारे बीएलए जाए और जो इन लोगों के मंसूबे हैं गरीब लोगों के वोट काटने के, उसमें इनको कामयाब नहीं होने दें, सब लोगों की मदद करें। और विशेष रूप से क्योंकि अभी एसआईआर की राजस्थान में तो कहीं जरूरत थी नहीं, 3 साल बाद चुनाव थे, लेकिन यहाँ पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव भी बीजेपी जो है एसआईआर के माध्यम से कराना चाहती है, इसीलिए इन लोगों ने अभी तक चुनाव नहीं कराए, इनकी हालत यहाँ पे खराब है। इसलिए ये एसआईआर फर्स्ट फेज के अंदर राजस्थान के अंदर आया है और हम ये कहना चाहेंगे, ये चाहे कितने भी जोर लगा लें, नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से जनता के अंदर जीत हुई है, इसी प्रकार की जीत दोहराएगी। और एसआईआर के अंदर हम लोगों के वोट नहीं कटने देंगे, उनकी मदद करेंगे। और प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि वो सहयोग करें, जल्दबाजी नहीं करें। अभी जल्दबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, उस जल्दबाजी पे रोक लगाएं और गरीब लोगों के वोट नहीं काटें। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कल बैठक भी है हमारे बीएलए जो कल दिल्ली के अंदर बैठक है, राहुल जी खड़गे जी बैठक को ले रहे हैं और जिन राज्यों के अंदर एसआईआर का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोगों को भी बुलाया गया है। तो ये बहुत गंभीरता से कांग्रेस इसको ले रही है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारा कार्यकर्ता जनता के जो भी डॉक्यूमेंट्स में मदद कर सकता है, उनकी मदद करें। कह रहे कांग्रेस में टूटन होगी तो उनको कैसे? देखिए, किसी के पारिवारिक मामले के अंदर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा और किसी और को भी नहीं करनी चाहिए। जहां तक मोदी जी के बारे में जो आपने बात रखी है कि वो टूटन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। अगर टूटन कहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है, उनके जो पुराना वाली जो टीम थी, जो आरएसएस की जो टीम थी, जो पुराना गार्ड होता था, जिनने पिछले 50 साल से आरएसएस और बीजेपी को सींच रहे हैं, उनके अंदर और जो सरकार चल रही है उसके अंदर हमने कहीं ना कहीं सुना है कि टूटन होने का भी संभावना है। तो बीएलए वाला कांग्रेस को लेट नहीं कर दिया है, क्योंकि फोरम देने की जब घटता है, आप लोग तो कहीं पहुंचे नहीं है। 4 दिसंबर की लास्ट डेट है, किसी के मुझे तक पूछो, किसी के भी घर में कोई फोरम नहीं आया भरने के लिए अभी तक। तो देखिए, अभी इसकी शुरुआत हुई है। माननीय राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के निर्देश से बीएलए 100% राजस्थान के अंदर हुए हैं। पूरे इसके लिए मैं बधाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहूंगा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूरी की पूरी पार्टी के सभी नेताओं को मैं देना चाहूंगा कि यही ही प्रदेश ऐसा है पूरे देश के अंदर जहां 100% बीएलए की नियुक्ति हो चुकी है। तो हमने अब पूरा कार्यक्रम दूसरे चुनाव को देखते हुए और ज्यादा इंटेंसिव रूप से हमने भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं को यह भी समझाया गया कि मतदान वाले दिन बीएलए कैसी अपनी भूमिका निभाए, किस
दस्तावेजों को देखना है, कब कब उनकी आपत्तियां दर्ज करानी है। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि पार्टी की जीत बूथ से ही तय होती है और हर बूथ पर मजबूत बीएलए पार्टी के लिए पहली जीत की तरह है। इसीलिए हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर संघर्ष और जिम्मेदारी दोनों के साथ काम करना चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण ने न सिर्फ जानकारी बढ़ती है बल्कि संगठनात्मक मजबूती भी आती है। कार्यक्रम के अंत में वक्ताओं ने सभी बीएलए को चुनावी प्रक्रिया में सतर्क, जिम्मेदार और सक्रिय रहने का संकल्प दिलाया। इसी के साथ देखते रहे एमएनएस न्यूज। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।